कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, लालू यादव ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़ी बात कह दी है, जिसको लेकर अब सियासी हलचल तेज है। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अगस्त महीने तक सरकार बदल जाएगी, यानी कि केंद्र की सरकार बदल जाएगी और बिहार में मुख्यमंत्री या फिर जो भी भविष्य है वह तेजस्वी का ही भविष्य है। तो आखिर लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे की क्या रणनीति है और उनके पास कौन सा ऐसा क्लू है जिसके भरोसे पे वह इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी है। सर, लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है कि अगस्त तक सरकार बदल जाएगी, ऐसे तो बोल नहीं सकते, उतने बड़े नेता है, तो क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, लालू प्रसाद जिस तरह के पॉलिटिशियन हैं और वो कोई अगर बात बोलते हैं तो उसको पूरा देश और दुनिया बहुत गंभीरता से लेता है। खासकर राजनीतिक बातें इतने हल्के ढंग से बोल देते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है पूरे देश भर में पड़ता है। जैसा कि आप कह रही हैं आत्मजा जी कि लालू प्रसाद ने कहा कि अगस्त में एक नई सरकार दिल्ली में बन सकती है। तो अगर लालू प्रसाद ने ये बात कही है तो इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और जब उन्होंने कहा होगा तो दिल्ली तक हड़कंप मचा होगा। हम आप तो एक्साइटेड हैं ही, लेकिन दिल्ली तक में और खासकर भाजपा नेता भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर लालू प्रसाद ने ऐसा बयान दिया क्यों। सर, उन्होंने कहा है कि सरकार बदल जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो अभी एनडीए अलायंस चल रहा है उसमें टूट देखने को मिल सकती है। तो जब केंद्र में टूट होगी या फिर कौन सा ऐसा समीकरण, सबसे पहले तो ये बताइए कौन सा समीकरण बनेगा जिसके बाद से सरकार बदल जाएगी? देखिए, जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, 240 सीटें भाजपा के पास है, तो स्वाभाविक है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की प्लेयर हैं मोदी सरकार में। और नायडू कल ही दिल्ली पहुंचे हैं, और जिस तरह से नायडू के तेवर हैं, खासकर जो पैसे वाला मामला है, उनके राज्य को लेकर जो डेवलपमेंट प्लान है उसको लेकर लगता है कहीं ना कहीं से एक आम सहमति नहीं बन पा रही है। और नीतीश कुमार के तो जो मुद्दे हैं हम लोग बराबर डिस्कस करते हैं। जो स्पेशल पैकेज है बिहार के लिए 9th शेड्यूल में डालना है आरक्षण को, तो कुछ ऐसे इशू हैं जिस पर सहमति बनाने में दिक्कत है। तो लालू प्रसाद ने अगर एक बात कही है तो उनको ज़रूर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले महीने मतलब अगस्त के महीने में ज़रूर कोई इस तरह की चीज़ें होगी जो एनडीए में फूट पड़ेगी, और तब इंडिया का जो सरकार है वहाँ बन सकती है। और जो कांग्रेस लीड जो राहुल गांधी की बात हो रही है, कांग्रेस राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, ये इशारा उसी की तरफ था उनका। सर, जब केंद्र में अगर सत्ता बदलेगी तो जाहिर सी बात है कि बिहार में भी जो एनडीए अलायंस है उसमें भी टूट हो जाएगी। तो क्या लगता है कि बिहार पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिहार में तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ना। जैसे ही नीतीश कुमार पाला बदल के उधर जाएंगे तो स्वाभाविक है बिहार की सरकार गिर जाएगी और फिर एक नई सरकार बनेगी। जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि विधानसभा भंग करने की बात जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वो यही मामला है कि अगर उस तरफ ये गए, अगर भाजपा ने बात नहीं मानी कि भाई हम नहीं कर पाएंगे ये सब चीज़ें, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार उधर जाएंगे। और जब उधर जाएंगे तो केंद्र की भी सत्ता बदलेगी और बिहार की भी सत्ता बदलेगी। तो लालू प्रसाद ने जो इशारा किया है वो इसी परिप्रेक्ष्य में किया है, इसी कंटेक्स्ट में किया है कि जब दिल्ली की सरकार बदलेगी तो डिफ़ॉल्ट यहाँ की बिहार की भी सरकार बदल जाएगी, यहाँ भी एक नया समीकरण आपको दिखेगा। तो साथ साथ बदलेगी दिल्ली की सत्ता और बिहार की सत्ता, ऐसी उम्मीद लालू प्रसाद को है। और उसका इशारा उन्होंने आज किया अपने स्थापना दिवस में। सियासत में क्या होगा आगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक जो अगस्त महीने की एक जो डेडलाइन दी है लालू प्रसाद ने, इससे भाजपा खेमे में भी थोड़ा सा हड़कंप मचा है कि आखिर लालू प्रसाद ने इतनी बड़ी बात, सत्ता बदलने वाली बात जो कही है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है और कहानी क्या है, इसको समझने में भाजपा के लोग लग गए हैं। तो देखिए, लालू यादव ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अगस्त में सरकार बदलेगी, यानी कि केंद्र में सरकार बदल जाएगी और इसका परिणाम यह होगा कि बिहार में भी सरकार बदल जाएगी और तेजस्वी यादव के लिए और राजद के लिए काफी ज्यादा संभावनाएं देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इससे भाजपा में खलबली जरूर है। भाजपा नहीं, पूरे बिहार देश की पॉलिटिक्स में भी खलबली है कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। तो आपको क्या लगता है कि लालू यादव जो दावा कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।